you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. बच्चे आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली आपकी डिपेंड करती है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में। उसमें आपको यही बताया जाता है कि आप कैसे ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो और मल्टीप्लाई करते हो। तो बच्चे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल लेके ये बताऊंगी कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4 and b is equals to 5 6 7 8। सबसे पहले बच्चे आपको ऐड करना है। अगर आप जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो बच्चे आपकी कंडीशन है आपकी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है और यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है। बच्चे ये आपकी कंडीशन है कि जब भी आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी आपका फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट ऐड होगा सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ। तो ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। तो बच्चे आपने देखा, आपने ऐड किया तो मैट्रिक्स आपकी कैसी बनकर आई, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही बन के आई। तो बच्चे आप जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद भी आपका सेम ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट हम यही एग्जांपल लेके माइनस करते हैं। देन a माइनस b। सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी बच्चे आपकी कंडीशन यही रहेगी कि आपने जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। सो बच्चे 1 - 5 इक्वल्स टू -4, 2 - 6 equals to -4, 3 - 7 equals to -4 and 4 - 8 again equals to -4। हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया था कुछ। तो बच्चे सब्ट्रैक्ट करके भी आपकी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बन रही है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए a इंटू बी, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट है आपके पास इंटू 5 6 7 8। बच्चे मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं होता कि आपकी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होती है, या आपकी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी आपकी, जब भी बच्चे ये आपके पास बन रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और ये आपके पास बन रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अगर आपको a को मल्टीप्लाई करना है b के साथ तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के साथ, तो मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। 2 इक्वल है 2 के साथ तो बच्चे आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर 2 इक्वल होगा 2 से, ये देख लो 2 इक्वल है 2 के साथ, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। इट मींस तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर बच्चे आपको इसमें से ये भी पता चल जा रहा है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आएगी। तो बच्चे ये जो आपके पास बच जाते हैं, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बन के आती है। ये भी है 2 क्रॉस, ये भी है 2। समझे बच्चे? अगर सपोज एग्जांपल ले लो, अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की और एक है 1 क्रॉस 2 की, ये देख रहे हो 1 = 1। अगर 1 1 के इक्वल है तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। बच्चे आपकी
ऑर्डर सेम नहीं थे इस मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स है 2 रोज 1 कॉलम और ये है 1 रोज 2 कॉलम। तो बच्चे मैंने आपको यही कहा था कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल करेगा जब ये 1 लास्ट के इस फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट का एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। अब 1 इक्वल है 1 के, तब मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की होगी? 2 क्रॉस 2 की, ये वाला और ये वाला। समझ गए बच्चे? तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो बच्चे देखना, फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ, सेकंड को करना है सेकंड के साथ। फिर फर्स्ट की रो ही और सेकंड का सेकंड कॉलम। तो बच्चे सबसे पहले इसको करते हैं 1 into 5 प्लस, सेंटर में आता है प्लस 2 into 7, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अगेन आपको फर्स्ट रो ही लेनी है बट अब कॉलम सेकंड लेना है। तो 1 into 6 प्लस 2 into 8, ये आपके पास आ गई सेकंड एलिमेंट। नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट रो का काम हो गया। अब आपने ली सेकंड रो को भी सेम वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट रो के साथ किया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चे 3 into 5 प्लस 4 into 7। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 6 प्लस 4 into 8। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 into 5 प्लस 7 2s are 14, 6 1s are 6 प्लस 8 2s are 16, 3 5s are 15 प्लस 7 4s are 28, 6 3s are 18 प्लस 4 8s are 32। ऐड कर लो इनको। 14 प्लस 5 19, 16 प्लस 6 22, 28 प्लस 15 43 and 32 plus 18 which is equals to 8 plus 2 0 and 4 plus 1 5 50। तो बच्चे मल्टीप्लाई करके भी आपका कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आई? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इक्वल है इसके, तब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी? 2 क्रॉस 2 की। देख लो बच्चे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये था आपको कि कैसे ऐड किया जाता है दो इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट किया जाता है दो मैट्रिक्स को, और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिक्स को। सो बच्चे ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लेट A is equals to this matrix, B equals to this and C equals to this matrix, find each of the following। तो बच्चे आपको फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है? A प्लस B, दो मैट्रिक्स को प्लस करना है और A प्लस B। तो बच्चे मैंने प्लस करने से पहले आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को प्लस कब किया जाता है, उनकी क्या कंडीशंस होती है, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स भी आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, इस आप इनको ऐड कर सकते हो। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू, A मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 3 2 एंड B है आपके पास 1 3 -2 5। ऐड करना है। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इक्वल है, तो बच्चे फर्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड एंड फोर्थ के साथ। देन 2 + 1 equals to 3, 4 + 3 7, 3
plus minus minus 2, 3 minus 2 1 and 2 plus 5 equals to 6। तो बच्चे ये था आपके पास दो मैट्रिक्स का सम a plus b equals to this। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है a minus b। a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है b मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे माइनस में भी कंडीशन यही थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। देन a minus b is equals to a matrix 2 4 3 2 and b matrix is 1 3 minus 2 5। सब्ट्रैक्ट करो बच्चे फर्स्ट के साथ 2 minus 1 1 4 minus 3 1 3 minus of minus 2 तो minus minus plus 3 plus 2 5 and 2 minus 5 minus 3। ये था आपके पास a minus b। थर्ड पार्ट दे रखा है 3a minus c। तो बच्चे वैल्यूज पुट करते हैं 3 a is 2 4 3 2 minus c is -2 5 3 4। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और बच्चे मैट्रिक्स में आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2s are 6 3 4s are 12 3 3s are 9 and 3 2s are 6 -2 5 3 4 या एज लिखा गया भी। फिर बच्चे आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे देन 6 minus of -2 minus plus 6 plus 2 which is equals to 8 12 minus 5 which is 7 9 minus 3 is 6 and 6 minus 4 is 2। ये था आपके पास 3a minus c equals to 8 7 6 2 मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है a into b। a को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मैंने आपको बताया था। तो a की वैल्यू है आपके पास 2 4 3 2 and b is 1 3 minus 2 5। सो मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट का रो होता है सेकंड का कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 1s are 2 सेंटर में प्लस आता है 4 into -2 4 2s are 8 माइनस के 8। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 3 3 2s are 6 प्लस 4 5s are 20। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1s are 3 प्लस 2 into -2 2 2s are 4 देन ये आ गया आपके पास -4 3 3s are 9 and प्लस 5 2 5s are 10। तो सॉल्व करके आपके पास आया 6 प्लस माइनस माइनस तो 2 minus 8 -6 6 plus 20 26 3 plus minus minus 3 minus 4 minus 1 and 9 plus 10 equals to 19। ये था आपका फोर्थ पार्ट है आपके पास b into a। b को मल्टीप्लाई करना है a के साथ। तो बच्चे अब b मैट्रिक्स को पहले लिखा जाएगा और a मैट्रिक्स को बाद में। देन b is 1 3 minus 2 5 and into a is 2 4 3 2। मल्टीप्लाई में आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो बच्चे फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 1 into 2 plus 3 3s are 9 and first row
सेकंड का सेकंड कॉलम 1 into 4 4 plus 3 2s are 6. Next second row first column minus 2 into 2 minus 4 plus 5 3s are 15. Second row second column minus 2 into 4 minus 8 plus 5 2s are 10, which is equals to 9 plus 2 11, 6 plus 4 10, 15 minus 4 11 and 10 minus 8 2. ये था आपके पास b into a फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दे रखा है कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में है a b minus b a, ऐड करनी है a b b a के साथ। तो बच्चे ये जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो उनके ऑर्डर्स आपस में सेम होते हैं, तो ये भी बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर और ये भी बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ऐड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड, देन a plus a 2a, b plus b 2b, minus b plus b is 0, a plus a is 2a। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको दिया है दिस मैट्रिक्स एडेड टू दिस मैट्रिक्स। तो बच्चे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड, सेकेंड सेकेंड के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, नेक्स्ट थर्ड के साथ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac एंड फोर्थ के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये आपने कर दिया इनको ऐड। तो बच्चे आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। देन राइट इट a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, b प्लस c का होल स्क्वायर एंड दिस वन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। ये है आपका बच्चे a माइनस c का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। ये थी बच्चे आपके पास इन दोनों का सम। थर्ड पार्ट दिया है कि इस मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे ऐड करने के लिए मैंने आपको बताई थी कि क्या कंडीशन थी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रही है, इसमें भी 3 रोज है आपकी और 3 ही कॉलम है, 3 क्रॉस 3, और ये भी आपकी सेम ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रही है 3 क्रॉस 3। तो बच्चे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड किया जाता है। इसी तरह से आप सबको ऐड करोगे। तो बच्चे ऐड करते हैं दोनों को, -1 प्लस 12, -1 प्लस 12, नेक्स्ट 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, नेक्स्ट -6 प्लस 6, -6 प्लस 6, नेक्स्ट 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, नेक्स्ट 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5, लास्ट वन इज 2 प्लस 3, 2 plus 3, 8 plus 2, 8 plus 2, 5 plus 4। बच्चे अभी इनको ऐड कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा। -1 plus 12, 11, 4 plus 7, 11, -6 plus 6, 0, 8 plus 8, 16, 5 plus 0, 5,
16 plus 5, 21, 3 plus 2, 5, 8 plus 2, 10, 5 plus 4, 9। सो बच्चे ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया है आपको कि इस मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको इस मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चे दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सेकंड को सेकंड के साथ है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। थर्ड को थर्ड के साथ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। एंड फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो बच्चे आपने ऐड तो कर दिया, अभी आपका फॉर्म आइडेंटिटी बनानी है। कौन सा फॉर्मूला बना रहा है? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आपके पास क्या आइडेंटिटी बनाई? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो लिख दो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x again 1 and this is also 1। ये था बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट।